Hello students, this is Sasank and I am going to discuss about some questions based on displacement and distance. जो हमने कल लास्ट सेशन में जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था, आई होप आप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद उसके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करने के लिए आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसमें डिस्टेंस भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। What is the question? Question is a particle is moving on circular path. Its final and initial position max pi by 2 and theta angle from center. Find the distance and displacement. Okay? तो किसके साथ एंगल बना रहे हैं? सेंटर। किसका सेंटर? सर्कुलर पाथ का सेंटर। ओके, तो मैं सर्कुलर पाथ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा सेंटर हो गया। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, डिनोटेड बाय O। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है? इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं पाई बाय 2 के लिए। तो एंगल पाई बाय 2, जब फर्स्ट में पाई बाय 2 एंगल के लिए हम डिस्कस करेंगे तो देखो ये मेरी इनिशियल पोजीशन आ जाएगी पॉइंट ए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पाई बाय 2 एंगल बनाएगा सेंटर के साथ। इसकी फाइनल पोजीशन होगी यहाँ पर पॉइंट बी। ये मेरा हो गया 90 डिग्री का एंगल। पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री। ये रेडियस, ये भी मेरी रेडियस है और ये भी मेरी रेडियस है। ओके, अब देखो तो क्वेश्चन ये आप इसको ध्यान से देखो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो मेरा पार्टिकल है ये 1/4 सर्किल कवर कर रहा है? 1/4 कैसे बोल रहा हूँ? देखो, जब ये यहाँ से स्टार्ट करके वापस एक पोजीशन पे आ जाएगा तो एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करेगा। उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये 2 पाई r। जब ये यहाँ तक आएगा, यहाँ पे हाफ सर्किल पाथ, हाफ सर्कुलर पाथ, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा मेरा पार्टिकल? 2 पाई r by 2 इक्वल्स टू पाई r। अब ये बात किसकी कर रहा है? पाई बाय 2 एंगल की, जो कि 1/4 सर्किल को कवर कर रहा है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो, टोटल कितनी डिस्टेंस होती है? पैरामीटर, सर्किल का पैरामीटर कितना हो जाता है? पैरामीटर ऑफ सर्किल कितना होता है? 2 पाई r। ओके, अब ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1/2 इसका r फर्स्ट टर्म तो ठीक है 2 पाई r बाई 4। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी? 1/2 की पावर पाई r बाई 2 मीटर। ओके, मैं पहले डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूंगा। ओके, देखो, जब मेरा पार्टिकल पाई बाय 2 एंगल बना रही है पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो मेरी डिस्टेंस कितनी आ रही है? पाई r बाई 2। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ फॉर एंगल थीटा के लिए। फॉर थीटा देखो, बेसिकली इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? ये जो डिस्टेंस है ना, देखो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको ध्यान से देखो। पार्टिकल एक आर्क बना रहा है ना, आर्क, और आर्क क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। जो एंगल पार्टिकल मूव करते टाइम रेडिएशन मतलब सेंटर ऑफ सर्कल के साथ जो एंगल बनाएगा, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बेसिकली वो एक आर्क को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो आर्क का यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस मेरी ऐसे निकाल लिया मैंने। वैसे अगर मैं इसको ऐसे नहीं निकालता तो मेरे पास एक और फॉर्मूला होता आर्क का। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, रेडियस इनटू जो एंगल वो बना रहा है, तो एंगल कितनी बन रहा है? पाई बाय 2। पाई बाय
2। तो यहाँ पे क्या गया पाई r बाई 2। देखो ये और ये सिमिलर है ना, आ गया समझ में, सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कोण थीटा के लिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरी, डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको r थीटा। किसके थ्रू लिखा मैंने, r के थ्रू। ऐसे समझ में नहीं आया, एक और तरीका देख लेते हैं। देखो जब हम पैरामीटर की बात करते हैं तो कोई भी पार्टिकल अगर पूरे सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है तो वो 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये सबको पता है ना। तो देखो जब वो 2 देखो यहाँ से जब मेरा पार्टिकल चलेगा पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो 2 डिस्टेंस कवर करेगा और एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे 2 पाई। देखो यहाँ से जब पार्टिकल 2 पाई एंगल बनाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा के लिए निकालूंगा तो थीटा बनाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 पाई r अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी जाएगी r थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस सबके समझ में आ गई ना। जो मैंने इसकी डिस्टेंस निकाली तो देखो जब एंगल पाई बाई 2 था तो मेरी डिस्टेंस कितनी आएगी पाई r बाई 2। जब मेरा एंगल थीटा है तो मेरी डिस्टेंस कितनी आ रही है r थीटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो जल्दी से रिकॉल करो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जब मेरा एंगल पाई बाई 2 बन रहा था तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, देखो अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसको से मिला सकता हूँ। तो ये जो ए बी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ओके, डी वेक्टर। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है ना, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ डी वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर डी वेक्टर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या जाएगा आर रूट 2 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो डिस्टेंस ये मेरी डिस्टेंस थी इसकी पूरी, जब ये पाई बाई 2 मैंने एंगल लिया था तब मेरी डिस्टेंस कितनी आई थी पाई आर बाई 2 मीटर। अब मैं जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ तो पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरा डी वेक्टर। इसका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा आर रूट 2 मीटर। यहाँ तक आ गया सबके समझ में। अब मैं बात करता हूँ थीटा के लिए, ठीक है। और थीटा देखो ये उसके लिए था। अब देखो मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, अब मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी, सर्कल के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है थीटा। अब इसमें क्या करूंगा मैं, देखो ये मेरा एंगल है थीटा। अब वापस से अगेन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे इसकी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मेरा आर वेक्टर है, रेडियस ही तो है, सेंटर से इसके पैरामीटर को मिलाने वाली जो भी लाइन होती है अपनी वो क्या बोलते हैं उसको रेडियस। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली डिनोट कर लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी,
ये पॉइंट O, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा D वेक्टर। देखो ये R वेक्टर है और ये R वेक्टर है। यहाँ पे जो था कंडीशन उसको मैं यहाँ पे ले गया ट्राइंगल के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फ्रॉम द एडिशन ऑफ वेक्टर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। देखो कैसे लिखा मैंने, हमने वेक्टर में पढ़ा था कि जब भी हम वेक्टर का एडिशन रूल, ट्रायंगल रूल फॉलो करते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर को लेंगे, ए वेक्टर, उसको ड्रॉ किया। फिर उसके बाद जो वेक्टर हमें ऐड करना है उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड से उसकी टेल को मिला के वापस उस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो वो मेरा हो जाएगा बी वेक्टर। और फिर फर्स्ट वेक्टर जो इनिशियली वेक्टर था उसकी टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को मिलाने पे जो वेक्टर मुझे मिलेगा उसी को हम उसका एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर मानते हैं। तो देखो यहाँ पर आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर, फिर यहाँ से ये आर वेक्टर, एक और डी वेक्टर स्टार्ट हुआ। और अब ये आर वेक्टर मेरा इनिशियल वेक्टर था, इस इनिशियल वेक्टर को डी वेक्टर फाइनल वेक्टर था, इन दोनों को मिलाने वाला इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, डी वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। बस इसको देखा, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0। आ गया ना फटाफट आंसर। देखने पे लग रहा है कि इसका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन ये हम मिस्टेक करते हैं जब हम किसी भी क्वेश्चन में हमारा जल्दी आंसर आ जाता है तो उसको वहीं उसी आंसर पे टिक कर देते हैं और हमारे मार्क्स भी कितने आ जाते हैं। इसका आंसर क्या है, 0, तो मार्क्स भी कितने आएंगे, 0। क्यों आएंगे, देखो ये 0 क्यों नहीं होगा, इसका कोई रीजन बता सकता है क्या मेरे को। देखो सुनो, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये एक वेक्टर है और वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, या तो डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मेरे को आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो दे ही नहीं रखा, तो दूसरी क्या चीज है जिसपे डायरेक्शन डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर के एंगल का बीच। ओके, तो यहाँ पे एंगल तो दे रखा है ना थीटा, इस वजह से आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर 0 तो नहीं होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो हमने वेक्टर एडिशन का पढ़ा था ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये जो वेक्टर के एडिशन लॉ में मैंने आपको बताया था। इसके बाद ऐसे इसका निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, डी वेक्टर का मोड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r डॉट r cos थीटा। ओके, तो यहां से मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, 2 1 माइनस cos थीटा। इसके बाद ये स्टेप सबके समझ में आएगी ना। अब देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos थीटा। इसका ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हाफ एंगल फॉर्मूला, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को। देखो बेसिक मैथ जो फिजिक्स में पढ़ाई जाती है ना, वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि जब हमें इसके डेरिवेशन में जब नीड पड़े, जब जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सके। देखो यहाँ पर क्या टर्म आ रही है मेरी, 1 माइनस cos थीटा। इसको सोल्व करने के लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी, 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा का इस तरीके से रिड्यूस कर लिया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, आर स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 into 2 मल्टीप्लाई 4 का रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या जाएगा 2 r साइन थीटा बाई 2 इज माई आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरा 2 r साइन थीटा बाई 2 मेरा आंसर आ गया। देखो अब ये जो आंसर आया ना 2 r साइन थीटा बाई 2, इसको हम डिफरेंट फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी पाथ इट इज फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन मेक्स एन एंगल पाई बाई 2, ठीक है। तो ये सही है या गलत इसको वेरीफाई भी तो करेंगे ना अपन। भाई अपन साइंस में क्या करते हैं, वेरीफाइड चीज को ही तो साइंस में मतलब एक रूल्स की तरह देखते हैं। अब ये फॉर्मूला अगर मेरा सही होता है, मैं यहाँ पर थीटा बाई 2 की जगह ये वाली वैल्यू रखूंगा पाई बाई 2, अगर मेरा आंसर ये आ जाता है r√2 मीटर, तो मतलब मेरा फॉर्मूला सही है। अब इसको सोल्व करने के लिए वापस से देखो यहाँ पे यूज करता हूँ। क्या फॉर्मूला है मेरा इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे थीटा की पाई बाई 2 2r साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। थीटा बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2r साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है। 2r अपॉन √2, देखो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा और मेरा आंसर क्या जाएगा r√2 मीटर। ये क्या आंसर है मेरा r√2 मीटर, ठीक है। वेरीफाइड हो गया आंसर, मतलब मेरा ये फॉर्मूला सही है। थैंक यू।